इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 के चैप्टर 7 की थ्योरम 7.8 सॉल्व करेंगे विच सेज द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो एक ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर मैं ये दो साइड्स ले लूँ ए बी और ए सी, तो इन दोनों का सम बी सी से बड़ा होगा। तो इन तीनों में से हम कोई एक भी प्रूव करते हैं, दैट विल बी मोर देन एनफ। तो हम सबसे पहला वाला पार्ट ही प्रूव करते हैं कि ए बी और ए सी का सम बी सी से बड़ा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि जितना ये ए सी है ना, बी ए को उतना एक्सटेंड करो ये पॉइंट डी तक, सच दैट कि ए डी और ए सी बराबर हो जाए। मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं एक बार। तो ये हमने बी ए साइड को एक्सटेंड बी ए टू डी सच दैट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। तो ए डी और ए सी आपस में बराबर लेंथ के हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। अब इस ट्रायंगल के अंदर ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमने खुद ही ड्रॉ किया है कि बी ए को इतना एक्सटेंड कर दो जितना ए सी साइड है, ठीक है। उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल बनी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, इसकी ये दोनों साइड्स बराबर हो गई। नाउ दिस इम्प्लाइज ए सी, ट्रायंगल ए सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। दिस इम्प्लाइज अगर मैं इसको बोल दूं से एंगल 1 और इसको बोल दूं एंगल 2, देन एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, दो साइड्स बराबर तो दो एंगल्स भी बराबर होंगे बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये आ गई कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब हम बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, ये पूरी ट्रायंगल ले लेते हैं बी सी डी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ये जो मेरा एंगल बनता है, ये पूरा बड़ा एंगल सी, इसको मान लो मैं एंगल 3 बोल देता हूँ, ठीक है। ये पूरा एंगल 3। तो इस एंगल के सामने साइड आती है बी डी, और एंगल 1 के सामने कौन सी साइड आती है? बी सी। अब देखो हमें एक्चुअली चाहिए क्या? एंगल 3 के सामने ये जो साइड है ना बी डी, ये एक्चुअली ए बी प्लस ए डी के बराबर है ना। और ए डी जो है वो एक्चुअली ए सी के बराबर है। तो यानी कि ये जो पूरी लेंथ है ये ए बी और ए सी के बराबर है, इसलिए हमने इसको इतना एक्सटेंड किया है, ओके। अब हम इस बड़ी ट्रायंगल को लेके ही आगे बढ़ते हैं। अब मान लो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको मान लो मैं बोल देता हूँ एंगल 4, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ? एंगल 4। अब देखो एंगल 3 मेरा कितना हो गया? वो हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो गया ये पूरा एंगल। अब इसका मतलब एंगल 3 कितना हो गया? अब एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर था यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ प्लस एंगल 4। तो एंगल 3 मेरा जो है, एंगल 3 वो हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 3 जो है वो एंगल 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि एंगल 1 में अगर एंगल 4 जोड़ूं तो जाके एंगल 3 बनता है। एंगल 3 इज बिगर देन एंगल 2 और एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, तो यानी कि एंगल 3 बड़ा हो गया। अब एंगल 3 के सामने वाली साइड कौन सी है? एंगल 3 के सामने वाली साइड है बी डी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल 3 के सामने वाली साइड कौन सी है? बी डी। और एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है? एंगल 1 के सामने है बी सी, ठीक है। तो अब हमें अपनी वो थ्योरम याद है जिसमें यह था कि जो एंगल बड़ा हो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, राइट। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 के सामने बी डी साइड है, तो वी विल से बी डी साइड इज ग्रेटर देन बी सी जो एंगल 1 के सामने है। अब बी डी मेरा कितना है? यहां से अगर आप देखो तो बी डी कितना है? वो है ए बी प्लस ए डी, राइट, इज ग्रेटर देन बी सी। तो ये बी डी, ये जो बी डी था इसको मैंने ए बी प्लस ए डी लिख लिया, ठीक है। ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी सी हो गया। दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस, अब ए डी कितना है? ए डी ए सी के बराबर है। हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था कि ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह ए सी लिख सकता हूँ, इज ग्रेटर देन बी सी,
तो ये चीज़ क्या आ गई मेरे पास, जो हमें एक्चुअली प्रूव करना था कि ये साइड प्लस ये साइड, इन दोनों का सम इस साइड से बड़ा होगा, हेंस प्रूव्ड। अब सिमिलरली आप इसके बाकी दो पार्ट्स भी प्रूव कर सकते हो कि बेसिक फंडा यही है कि जैसे ये वाली साइड है, इसके साथ लगती इस साइड को उतना ही एक्सटेंड कर दो जितना ये इतना ये, तो यहाँ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी ये, ठीक है, तब प्रूव हो जाएगा। अगर आपको इस साइड को लेना है, इधर वाली साइड को, तो आप इसको इधर इसके बराबर एक्सटेंड कर दो, तो इधर आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी, तो प्रूव हो जाएगा। अगर आपको इस साइड के बराबर का कुछ करना है, तो या इस साइड को या इस साइड को एक्सटेंड कर दो, तो ये जितनी भी थी उतना अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके इसको ज्वाइन कर दूँ, तो यहाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। तो इन एनी केस आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हो। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। जस्ट इन केस इसमें आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन या कंसर्न है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.